गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर 3 टाइप्स जो है शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो डिफेक्ट्स एटम डिफेक्ट है उस पर डिस्कस किया था। एटॉमिक डिफेक्ट के अंदर जो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एटम्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर हो जाता है, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम एटॉमिक डिफेक्ट या फिर एटॉमिक इम्परफेक्शन कहा जाता है। इसको आगे हमने 2 भागों के अंदर विभाजित किया, यानी एटॉमिक जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होंगे, एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमने कहा था कि इसके अंदर जो क्रिस्टल्स है उसके अंदर कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसकी जो स्टाइक्योमेट्रिक है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को फिर हमने आगे 2 भागों के अंदर क्लासिफाइड किया, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लैटिस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमने बात की थी कि अगर किसी रेगुलर जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल सिस्टम का उसके अंदर उसके अरेंजमेंट में डेविएशन आ जाए तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। और उस पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टल सिस्टम में से जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो मिस हो जाते हैं और वहाँ पर होल्स उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट के अंदर भी आगे इसको अलग अलग 3 प्रकार के होंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट की डिफेक्ट की। तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट था शॉर्ट की, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1930 के अंदर। तो इनके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट की डिफेक्ट है उसमें जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो आयंस होते हैं कैटायंस और एनायंस वो अपने क्रिस्टल लैटिस में से अपना जो स्थान होता है उसको छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें M प्लस X माइनस M प्लस धनायन और ऋणायन कैटायन और एनायन का रेगुलर अरेंजमेंट है। अब इस क्रिस्टल लैटिस में से एक एनायन और एक कैटायन यहाँ से मिस हो जाए तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहा जाता है। अब वहां पर क्या हो जाएगा, कैटायन और एनायन के निकलने के बाद होल्स उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कैटायंस और एनायंस है वो इक्वल बराबर, जैसे एक धनायन निकलेगा तो उसके साथ में एक एनायन भी निकलता है, तो धनायन और ऋणायन की जो मिस होने की संख्या वो भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ लिखा है मैंने, इट इज ए डिफेक्ट इन ए बाइनरी आयनिक क्रिस्टल। जो बाइनरी आयनिक क्रिस्टल होता है जिसमें कैटायन और एनायन होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय M प्लस X माइनस। A cation anion pair will be missing from their respective lattice position। जो कैटायन और एटायन है वो मिस हो जाते हैं, जो उसकी रेस्पेक्टिव लैटिस पोजीशन होती है वहां से, लिविंग बिहाइंड ए पेयर ऑफ होल्स और लैटिस वैकेंसीज। और उसके बाद में वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, होल्स या फिर
लैटिस वैकेंसीज है वो डेवलप हो जाती है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग क्रिएटिंग ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इज मोर देन compensated by the resultant disorder in the lattice structure। तो उसके बाद में क्या होगा कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो शॉर्टकी डिफेक्ट है और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो अधिक से अधिक इसमें से कैटायन और एनायन वो क्रिस्टल लैटिस में से मिस हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर उसमें क्या आ जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। These defects are more common in ionic compound with a high coordination number। ये ज्यादातर ऐसे आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायंस और जो एनायंस होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ऐसे आयंस शॉर्टकी डिफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। Where the size of positive and negative ions is almost equal। और उन आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो कैटायंस और एनायंस है उनका साइज भी क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल सीजियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड जो कि रॉक सॉल्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड है एटसेट्रा। तो ये जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ये शॉर्टकी डिफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसके कुछ फैक्टर है उसको अफेक्ट करते हैं और इनका क्या क्या कॉन्सिक्वेंट है। तो देखिए नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंट। फैक्टर अफेक्टिंग द थ्री फैक्टर से जो इस शॉर्टकी डिफेक्ट को अफेक्टिंग करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर्स, सेकंड है एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शॉर्टकी डिफेक्ट, और थर्ड है टेम्परेचर। एंड टोटल नंबर जो आयन पेयर्स हैं, मास ऑफ आयनिक क्रिस्टल, टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर्स में मास ऑफ आयनिक क्रिस्टल, क्योंकि इसका जो मास होता है कैटायन और एनायन है, अगर ज्यादा होगा मास ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आयन पेयर है वो उस क्रिस्टल लैटिस में से बाहर जब निकल जाते हैं तो उसका जो मास है वो डिक्रीज हो जाता है। एक तो उसका आयन पेयर होते हैं, नंबर ऑफ आयन पेयर उस पर डिपेंड करता है। दूसरा एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए जो एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी चाहिए उसको, तब जाकर के वो उस क्रिस्टल लैटिस में से कैटायंस और एनायंस होते हैं वो बाहर निकलेंगे। और तीसरा टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो शॉर्टकी नंबर ऑफ जो शॉर्टकी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये थ्री फैक्टर है जो शॉर्टकी डिफेक्ट को प्रभावित करते हैं। अब कॉन्सिक्वेंट देखिए इसका, प्रेजेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट मेक्स क्रिस्टल गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बाद में जो क्रिस्टल्स होते हैं वैसे वो न्यूट्रलिटी शो करते हैं, क्योंकि उसमें से कैटायन और एनायन है वो इक्वल अमाउंट के अंदर बाहर निकलते हैं, फिर भी वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उसके अंदर होल प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें वैकेंसीज रहती है, इस कारण से वो इजीली उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। दूसरा है डिक्रीज ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल सिस्टम होगा उसमें से कैटायन और एनायन के मिस होने के कारण उसकी जो ओवरऑल डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, और उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये थ्री इसके कॉन्सिक्वेंट है और थ्री फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि क्रिस्टल सिस्टम में से जो कैटायंस और एनायन वो अपना स्थान है, जो अपना साइड है क्रिस्टल लैटिस, वो छोड़ करके उसे इंट्रेंशियल जो स्थान होता है, जो साइड होती है, वहां आकर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट
ऐसे क्रिस्टल्स शो करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही कम होता है और एनाइन का जो साइज होता है वो कैटाइन की तुलना में बड़ा होता है। अब यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी होगी रिमेन सेम, यानी उसकी जो डेंसिटी है वो सेम रहती है, क्योंकि उस क्रिस्टल लैटिस में से कैटाइन और एनाइन है वो बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी जो इंट्रिंसिक साइड्स होती है वहां आकर के बैठ जाते हैं, तो इस कारण से उनका जो डेंसिटी है वो क्या हो रहती है, सेम रहती है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर ये रशियन साइंटिस्ट था फ्रैंकल, उसने डिस्कवर किया था 1926 के अंदर। तो देखिए अभी मैंने बताया कि फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल जालक है, उसमें से कोई भी धनायन है वो अपना स्थान छोड़ करके उसके अंतराकाशी जो स्थान होता है, इंटरस्टिशियल जो साइट होती है उसके अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक होल प्रोड्यूस होता है। यहाँ से ये देखो आयन वो इसके जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं, अंतराकाशी जो स्थान होता है उसके अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। तो देखिए इट इज डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल in 1926. It is defect which is created when an ion leaves its correct lattice site and occupy in interstitial sites. Means जो ये डिफेक्ट जो क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस की जो करेक्ट पोजीशन होती है, करेक्ट जो उसका लैटिस साइट है उसमें से जो आयंस होते हैं वो निकल करके उसके जो इंट्रिंसिक साइड्स होती है, अंतराकाशी जो स्थान होता है उसके अंदर आ जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ज्यादातर ऐसे आयनिक क्रिस्टल शो करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर और सहसंयोजन जो संख्या होती है वो बहुत कम हो, एंड इन विच देयर इज लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और उस क्रिस्टल लैटिस में कैटायंस और एनायंस से उनका साइज का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो कैटायंस है उसका साइज छोटा और एनायन है उसका आकार जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर आयोडाइड है। तो जो सिल्वर के हैलाइड है वो सारे के सारे फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पर देखिए जो जिंक उसका साइज Zn+2 के अंदर, सिल्वर होता है Ag+, उसका साइज बहुत छोटा होता है, और जो एनाइंस है Br-, Cl-, I-, S2-, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखें ये एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें से कैटायन है उसका साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा। तो इस क्रिस्टल लैटिस में से जैसे कैटायन से वो अपना स्थान छोड़ करके इंट्रिंसिक जो साइड होती है, अंतराकाशी जो स्थान होता है उसमें आ जाता है, वहां पर एक होल प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसी क्रिस्टल लैटिस में जो आयन है वो बाहर निकल करके जो उनका इंट्रिंसिक साइड्स होता है, अंतराकाशी जो स्थान है वहीं पर आ जाते हैं। तो इसका जो डेंसिटी है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो कॉन्सिक्वेंस में देखिए प्रेजेंस ऑफ आयंस इन इंट्रिंसिक साइड्स इन डिफेक्ट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल। तो ये क्या करते हैं, जो क्रिस्टल है उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उसको इंक्रीज करेंगे और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन अनचेंज्ड। इसका जो डेंसिटी होता है फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर तो वो क्या होता है, अनचेंज रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने आयंस होते हैं उतने के उतने उसी डिफेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट ही रहते हैं, बस उनका वो स्थान है अपना छोड़ करके वो अंतराकाशी जो साइड इंटरस्टिशियल साइड पे उसके अंदर आ जाता है।
presence of holes decrease the stability of the crystal। और जो होल्स है वो क्या करते हैं, उस क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो ये था फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स जो होती है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होता है जिसको हम एज ए अंतराकाशीय दोष हिंदी में कहा जाता है, उसमें भी वो ये कि जो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है। जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें बाहर से कोई आयंस होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो उसका इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उसमें आकर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। थर्ड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर बाहर से कोई इम्प्योरिटी यानी कोई एटम या फिर आयंस आकर के जो उसका इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उसमें इस प्रकार से आप देख रहे हैं आ जाते हैं, तो इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे, अंतराकाशीय दोष कहा जाता है। ये जैसे वेल अरेंज्ड कोई क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कैटायंस और एनायन इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो मैंने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये कोई एटम आकर के इसका जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है जो अंतराकाशीय बीच में जो स्थान है वो आकर के इस तरह से बैठ जाए, तो इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज caused due to the presence ions in the normal vacant interstitial sites in the crystal। जो क्रिस्टल होता है उसका नॉर्मल इंटरस्टिशियल साइट्स जो होती है बीच का जो अंतराकाशीय स्थान होता है उसमें कुछ जो आयंस होते हैं वो आकर के ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। द आयंस ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल साइट्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल्स। तो जो आयंस होंगे वो इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आकर के ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इंटरस्टिशियल आयंस। अब जो आने वाले इंटरस्टिशियल जो एटम है या आयन है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर जो साइज होगी इंटरस्टिशियल जो साइड की साइज होगी उस पर डिपेंड करेगा, उसी साइज के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर जो भी आयंस या एटम्स हैं वो आ जाएंगे। The impurity atom and ion enter the lattice interstitially. In either case, properties such mechanical strength and electrical conductivity will be greatly affected। तो इस impurity की वजह से उस क्रिस्टल सिस्टम का जो स्ट्रेंथ होता है वो और इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है दोनों अफेक्टेड रहती है, प्रभावित रहती है। Whether an impurity atom ion can intrinsically or not is determined by the relative size of the host and the impurity atom। तो जो impurity होती है उसको हम एटम या आयंस जो कि इसके इंटरस्टिशियली जो साइट्स होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उस बेस पर हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो ये था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बहुत एज ए सिंपल वे में कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस होता है उस क्रिस्टल लैटिस का जो वेल अरेंज्ड कैटायंस और एनायंस उसके अंदर जो प्रेजेंट्स इंटरस्टिशियल साइट्स यानी अंतराकाशीय जो स्थान होता है उसमें आकर के कुछ एटम्स या आयन ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार का जो दोष होता है डिफेक्ट होता है उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। और वो आने वाली जो इम्प्योरिटीज एटम या आयन है उस क्रिस्टल लैटिस की जो अंदर की इंटरस्टिशियल साइट्स की जो साइज है उस पर डिपेंड करेगी
जैसा उसका साइज है उसके अकॉर्डिंग उसके बाहर से आने वाले जो एटम है या फिर आयंस जो इम्प्योर, वो उसके अकॉर्डिंग उसी साइज के आकर के उसकी इंटरसेल साइड्स में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे इंटरसेल्स डिफेक्ट। तो ये था पॉइंट डिफेक्ट की 3 टाइप्स, शॉर्ट की, फ्रैंकल और इंटरसेल्स डिफेक्ट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो लेटिस डिफेक्ट है। मैंने जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उस स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर भी हमने 2 अलग अलग भागों के अंदर क्लासिफाइड किया था। एक पॉइंट डिफेक्ट था और दूसरा लेटिस डिफेक्ट था। तो अगले वीडियोज में हम जो लेटिस डिफेक्ट है उसके अंदर जो अलग अलग डिफेक्ट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।